हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे स्वागत करता हूं। आप सभी को दशहरे के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं ये दशहरा आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज करेगा और आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। माता रानी से ही कृपा है और दुआ है हमारी। खैर चलिए, इडुटीरिया का देखिए वॉल्यूम 2 हमारा यहाँ पे चल रहा है। इसका हमने कल सेट नंबर 1 करवाया है। अच्छा, आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 3। अच्छा, आप लोग बोलिएगा सर 2 कहाँ गया, 2 आप गायब कर दिए। नहीं, 2 ऐसा कुछ नहीं है गायब कर दिए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि 2 का जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन जो है मिसिंग है बुक में, ठीक है। इसलिए हम लोग 3 करवा रहे हैं। 2 का हमें एक्सप्लेनेशन जैसे ही मिलता है हम लोग उसको भी करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 3 देखते हैं। बट बिफोर दैट आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। देखिए, हमारा यहाँ पे पेड टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है जो कि बिहार एसएससी और साथ ही साथ बिहार एसएससी के साथ साथ दरोगा का भी बैच होगा। इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे देखिए डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स हमारे होंगे, प्रैक्टिस सेट्स का पीडीएफ जो आपको ऑलरेडी पूरा बुक का मैंने पीडीएफ दे दिया है, ये इडुटीरिया वाला। आप जाके हमारे पेड ग्रुप जब ज्वाइन करेंगे, इडुटीरिया का पूरा बुक का पीडीएफ है वहाँ पे, ठीक है। सारे हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके पीडीएफ दिए जाएंगे और जो डेली टारगेट दिया जाएगा उसका देखिए वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। संडे टू संडे होता है वीकली टेस्ट। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करेंगे और व्हाट्सएप के ऊपर में स्क्रीनशॉट भेज देंगे पेमेंट का। प्राइस 399 नहीं है, प्राइस है देखिए केवल 249 रुपये, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेट स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ से आ जाता है हमारा सेट नंबर 3 और इसको मैंने आपके लिए कर लिया जूम। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है। हिंदू धर्म की जो आबादी है वो कितनी प्रतिशत है, यहाँ पे ये बेसिकली पूछा जा रहा है। देखिए, हिंदू धर्म की आबादी जो है अगर हम बात कर ले 81.99% यहाँ पे बताई गई है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 देखिए, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है। पहला विदेशी विश्वविद्यालय, तो देखिए अगर हम बात कर लें कौन सा है विदेशी विश्वविद्यालय, तो ये है देखिए डिकिन विश्वविद्यालय, राइट। डिकिन विश्वविद्यालय। अब डिकिन विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर लें, देखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का एक यूनिवर्सिटी है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, डिकिन विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 देखिएगा, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। 31st मेंबर नाटो का, तो ये हुआ है देखिए फिनलैंड। ध्यान रखिएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाटो का एस्टेब्लिशमेंट देखिएगा कब हुआ था, तो देखिए 4 अप्रैल है ना 1949 को इसकी स्थापना हुई थी नाटो की, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है देखिए ब्रुसेल्स में, ठीक है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और 2023 में फिनलैंड को नाटो के 30वां सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। 4 देखिएगा, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की 3 सबसे बड़ी शस्त्र आयातक देशों का क्रम कौन सा है। तो देखिए भारत, सऊदी अरब और कतर, ठीक है, ये सही क्रम है। 5 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। देखिए इंडिया की जो पोजीशन है वो है देखिए 42वीं। कितनी है? 42वीं है भारत की पोजीशन। 6 देखिएगा, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं श्री रामचंद्र पिंडौल जी। ध्यान रखिएगा, है ना। इन्होंने देखिए 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 2023 में इन्होंने शपथ ग्रहण करी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने विद्या देवी भंडारी जी का स्थान लिया है। 7, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा करी गई है। तो ये घोषणा देखिए ओवरऑल 7 टेक्सटाइल हब या पार्क बोल लीजिए, उसको स्थापित करने की घोषणा करी गई है पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के तहत। 8 देखिएगा, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है। इसमें जो बजटों की संख्या है वो देखिए 19,000 करोड़ रुपए बजट जो है अनुमानित है। 9 नंबर देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया। इसको रिसेंटली ही देखिए 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया है, रिसेंटली ही, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम अगर आपसे पूछे, इसका थीम क्या है, ठीक है। थीम की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, आइडियाज़ इनोवेटिव डेमोक्रेट एलिवेट एडवांस सस्टेन, यहाँ पे इसका जो है रखा गया है, यानी कि शॉर्ट में इसको बोला गया है क्या? आइडियाज़। याद रखिएगा,
आइडियाज़ इसको शॉर्ट में बोला गया और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस एंड सस्टेन। ठीक है, चलिए नंबर 10 देखते हैं हम लोग। देखिएगा, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ई रूपी की जो सीमा है वो 10,000 से बढ़ा के अब 1 लाख कर दिया गया है। 11 देखिए, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका रिसेंटली ही जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात का, कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए 2022 में इसका आयोजन अगर हम बात कर लें, 2022 में कहाँ हुआ था? देखिए भैया, ये हुआ था जापान में 2022 में। 12 नंबर देखिएगा, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड ये लॉन्च करने वाला पहला राज्य हो गया है यूपी, उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, ध्यान रखिएगा। 13 देखिएगा, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब आईटीबीपी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। और इसने लद्दाख की टीम को हराया था। आईटीबीपी ने किसको हराया? लद्दाख की टीम को हराया। कितने से? 1-0 से। आगे बढ़ते हैं। 14 देखिएगा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो देखिएगा, एक अभिनेता थे, निर्देशक थे, दोनों ही थे। डी हमारा यहाँ पे 14 का करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित है? सही सुमेलित की बात कर ले, देखिए मेघालय रमेश बैस, ये बिल्कुल ही सही है। मेघालय का यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। असम की बात कर ले तो गुलाब चंद्र कटारिया जो है यहाँ पे, अच्छा सही नहीं की बात हो रही है, माफ़ करिएगा, सही नहीं है। तो मेघालय का रामचंद्र बैस जो है यहाँ पे आपके बिल्कुल ही सही नहीं है। मेघालय के, है ना, मेघालय के फागू चौहान हो जाएंगे। ठीक है, फागू चौहान, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? ठीक है, एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा जो है भारत को कब मिला? ये देखिएगा, ये भारत को दर्जा मिला था साल 2005 में। 17 मढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस ज़िले में है? तो ये गुजरात के, ध्यान रखिएगा, मेहसाना ज़िले में है। ठीक है। 18 स्टैचू ऑफ बिलीव प्रतिमा किससे संबंधित है? स्टैचू ऑफ बिलीव जो प्रतिमा है वो देखिएगा भगवान शिव से जो है इस प्रतिमा का संबंध है। ठीक है, इसका अनावरण 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में हुआ था। चलिए 19 नंबर देखते हैं हम लोग। नंबर 19 देखिएगा, क्या बोल रहा है? उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया? तो ये देखिए अभय ओका समिति के अध्यक्षता में किया गया है। 20 देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई देखिएगा 272 किलोमीटर है। सी करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिएगा, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड यानी वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? इस बॉन्ड को जारी किया है देखिएगा वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 22 देखिए, किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? देश के नए कानून मंत्री किरण रिजिजू के बाद अगर हम बात कर लें कौन बने हैं भाई? तो ये बने हैं देखिए अर्जुन राम मेघवाल जी। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब किरण रिजिजू जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया है। 23 देखिएगा, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो ये LIC के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 24 देखिएगा, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुई महिलाओं की संख्या है टोटल 19, राइट। 25 देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय है देखिए वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ए करेक्ट होगा। 26 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। देखिए इसकी सदस्यों की संख्या की बात कर लें तो संसद दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है
कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर वो करेगा। तो ये बोला गया है, देखिएगा आर्टिकल 101 के अंदर में, ठीक है, खंड 1 के अंदर में, आर्टिकल 100 खंड 1 के अंदर में ये बातें करी गई है। यह प्रयोग तभी होगा जब वोट बराबर हो जाएगा, यानी टाई का स्थिति होगा, है ना, तब होगा इसका इस्तेमाल। 28 खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो ये अधिनियम जो है फर्स्ट टाइम 1954 में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और 55 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है, तो भारत में केंद्र और राज्य संबंध जो है, देखिएगा अगर हम बात कर लें संवैधानिक प्रावधानों पे, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ऑल ऑफ हो जाएगा दीज, यानी कि डी करेक्ट होगा। 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संबंध या चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? देखिएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इसका जो है संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधान परिषद और विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है ना। यानी कि अभी आपने सुना होगा 2024 में हमारा होने वाला लोकसभा का चुनाव, तो इसके लिए जो डेट्स है ना, डेट्स की अगर हम बात कर लें, अधिसूचना ये प्रेसिडेंट साहब जारी करेंगे, और जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें फिर कौन करेंगे? तो गवर्नर साहब उसका एडवाइजरी जारी करेंगे। चलिए, 31 किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये स्टेटमेंट किसका था? देखिएगा, ऑप्शन में कोई भी नहीं है तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को संघात्मक ढांचा में नहीं ढाला गया है, ये किसने बोला था? तो ये बोला था BR अम्बेडकर जी ने, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मेयर का कार्यकाल की बात कर ले, देखिए ये 5 ईयर्स का होता है, 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। 33 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। देखिए VR मेहता समिति, इनका संबंध 1957 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अशोक मेहता समिति 77 में इनका गठन हुआ था, अशोक मेहता समिति का। अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है, अगर हम बात थुंगन समिति, ये 1988 में इसका गठन हुआ था, और LN सिंघवी समिति 86 में। सही कूट की अगर हम बात कर ले, देखिए डी वाला कूट हमारा ठीक बैठता है। 34 देखिएगा, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? अगर इस अधिनियम की हम बात कर लें, कौन सा अधिनियम है भाई? तो वो होता है आर्टिकल 61, है ना, माफ़ कीजिएगा 61वां आर्टिकल नहीं, 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? देखिएगा ये हुआ था 1989 के अंदर में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया था, आर्टिकल 326 में। इसके द्वारा 21 साल जो पहले मतदान की उम्र थी, इसको घटा के क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया, ध्यान रखिएगा इस बात का। 35 वोहरा समिति का संबंध किससे है? देखिए वोहरा कमेटी का जो संबंध है वो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से इसका संबंध है, ठीक है। 36 देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्रामीण बैंक का मुंबई में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ना। चलिए 37 देखिएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से लेके 78 तक भैया, ठीक है। 38 मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए ये जो है ना प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल, ये इस बुक के राइटर कौन है? देखिए इस बुक के राइटर की बात कर लें, कीन्स साहब इसके राइटर हैं, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1936 में ये बुक जो है प्रकाशित हुई थी। 40 भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये आंकड़े हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, RBI के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 41 देखिएगा, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो ये गुण है किसका? बुध का, क्लियर।
बी करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं हैं? तो वलित पर्वत के उदाहरण जो है देखिए पारसनाथ पर्वत जो है ये इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, किस देश को वनों का देश यानी कि लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है या कंट्री ऑफ फॉरेस्ट? ये कहा जाता है देखिए कॉन्गो को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 44 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का एग्जाम्पल है? तो ये है देखिए हम्बोल्ट, सूरिश्मा, इरमिंजर, क्यूरोशियो, ये सब गर्म जलधाराएं हैं। 45, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? तो इनको जो जोड़ने वाला दर्रा है वो देखिएगा पालघाट दर्रा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई जो है 203 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा पालघाट दर्रे का, ठीक है। थालघाट दर्रा माफ़ कीजिएगा नासिक और मुंबई जोड़ता है, और भोरघाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है। 46, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं देखिए लूनी की। अच्छा, लूनी निवर जो है ध्यान रखिएगा ये भारत का एकमात्र अंतर्वाही रिवर है। ये थार के रेगिस्तान में कच्छ के रेगिस्तान में उधर जाके ये विलुप्त हो जाती है, यानी कि भूमि में ही गायब हो जाती है। 47 देखिएगा, 47 में गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। आगे देखिएगा 48, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? देखिएगा दूध सागर जलप्रपात यहाँ पे नहीं है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चुलिया और बिहार है। 49, माउंट कोयोबो कहाँ पे है? माउंट कोयोबो देखिएगा दक्षिणी अंडमान में आपको मिलेगा, कहाँ? माउंट कोयोबो। 50, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? देखिए नेपाल के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो हैं 5, ठीक है, भारतीय राज्य जो सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। अब कौन कौन से वो हैं देखिएगा, यूपी है, बिहार है, ठीक है, ये दो तो सभी को मालूम होगा। फिर देखिएगा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम है, ठीक है, और सिक्किम के अलावा अगर हम बात कर लें तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए 51 देखिएगा क्या बोल रहा है, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। कौटिल्य ये किस विषय के ऊपर ये बुक है? तो अर्थशास्त्र के ऊपर है। रचयिता इसके विष्णुगुप्त है ना, या जिनको हम लोग प्यार से जानते हैं, कमेंट करके बताइए उनका नाम, ठीक है मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। चलिए सोमदेव, ये कथा सरित सागर का ये है सोमदेव। जयदेव ये गीत गोविंद इनकी राइटर हैं, ठीक है। और भद्रबाहु अगर इनकी हम बात कर लें तो भद्रबाहु कल्पसूत्र के ये राइटर हैं। करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। 52 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था? वो सुल्तान था देखिए फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने अपना आत्मकथा लिखा था। इसका आत्मकथा का टाइटल था फतूता ए फिरोज शाही। क्लियर। 53, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था देखिएगा जयपाल ने। सी हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी और जयपाल इस पराजय को सहन नहीं कर सका और उसने सुसाइड कर लिया था। 54 देखिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? देखिए मुगल साम्राज्य में जो इनमें से नहीं आया उसकी अगर हम लोग बात कर लें, है ना, तो देखिएगा डोमिंगो पायस नहीं आया था, है ना। सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के समय में आया था। बर्नियर और ट्रेवनियर शाहजहां और औरंगजेब के समय में आया था। और डोमिंगस पायस ये कृष्णदेव राय के टाइम में आया था, ठीक है, कृष्णदेव राय के टाइम में ये आया था। चलिए तुलुप वंश से उसका संबंध है। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर लें, देखिए बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है और बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। देखिए 2, 3, 4 ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल ही सही हैं हमारे। 56 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत की बात हो रही है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय नहीं पूछ रहा है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, लॉर्ड कैनिन हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिन। 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन ही था।
56 से 62 तक ये जो रहा था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त पहला भारत का वायसराय था। क्लियर। चलिए 57 देखिएगा। अरे माफ़ करिएगा, मैंने गलत बता दिया, सॉरी। यहाँ दोनों में कैनिन है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। ये 56 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, यहाँ मैंने गलत बता दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ दोनों में सी में कैनिन है, मैंने गलत मार दिया था। 57 देखिएगा, 1857 में विद्रोह में भारत का गवर्नर कौन था? कैनिन था। ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। 58 देखिएगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित की बात कर लें। देखिएगा, अहोम विद्रोह 1928-29 ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। अहोम विद्रोह जो है, अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिएगा अहोम विद्रोह 1828 होगा, 1928 नहीं, 1828 होगा। 59 देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इस समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले जी के द्वारा 1873 में। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, सत्यशोधक समाज का मुख्य रूप से दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए इसका गठन किया गया था। ज्योतिबा फुले अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए इनको जाना जाता था। ठीक है, चलिए 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो भैया देखिए, मोती मस्जिद नहीं है फतेहपुर सीकरी में, है ना। मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, चलिए 61 देखिएगा, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोड़ी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये फांसी की सज़ा मिली थी राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को। 62 निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? देखिए, गांधी जी ने, ध्यान रखिएगा, है ना, अगर हम बात कर ले, प्रथम में भाग नहीं लिया था और तृतीय में भाग नहीं लिया था, यानी ए और सी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय में ये गए थे एसएस राजपूताना जहाज से और किंग्स टाउन हॉल में रुके थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सही कथन की बात कर ले, जबलापोनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा कथन सत्य है। ठीक है, विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ये गड़बड़ है, ये मौर्य वंश से संबंधित है। भारत में सबसे पहले हूण आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। टॉलमी जो है, अगर हम बात कर ले, प्लीनी ने लिखा है नेचुरल हिस्टोरी का, टॉलमी ने नहीं लिखा है। 64 निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये देखिएगा, कालीबंगल से मिले हैं। 65 देखिए, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों की सभा को देखिए नगरम के नाम से जाना जाता था। 66 वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिएगा, इस समय में जलवायु परिवर्तन हुआ था, वो हुआ था क्योटो में, है ना, इसी को क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। चलिए 67 देखिएगा, भारत के प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रथम रामसर साइट भारत की है चिल्का लेक, चिल्का झील। ध्यान रखिएगा, अब ये कहाँ पे है? तो भैया देखिएगा, ये है ओडिशा में। 68 जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू अगर बात कर लें जैव विविधता का, वो है देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, यानी डी करेक्ट हो जाएगा। 69 देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा, ये जो मात्रा है देखिएगा घटती है, कम होती है ना, ध्यान रखिएगा। 70 वह क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। क्या? इकोटोन। 71 दिए गए विकल्प में कौन अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं, यानी उदाहरण है? अदिश राशि का उदाहरण यहाँ पे चाल हो जाएगा, वेग, बल, ये सब सदिश राशि हैं, है ना। 72 न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? देखिए, बल का जो व्यंजक है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से, यानी द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। 73 ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब भी ताप बढ़ेगा द्रवों की श्यानता घटेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। 74 देखिए, जारी
माफ़ कीजिएगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसमें यूज़ होता है देखिए बाईफोकल लेंस का, सी करेक्ट होगा। 75 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयतन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेधन क्षमता और आयतन क्षमता ध्यान रखिएगा, गामा किरणें और अल्फ़ा किरणों का काफ़ी अधिक होता है। 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? सही सुमेलित की अगर हम बात कर ले जो नहीं है, देखिए दीर्घ किरण रॉन्टजन ये गड़बड़ है, मार्कोनी के द्वारा इसका विकास किया गया था, ठीक है, मार्कोनी के द्वारा। 77 ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में कितनी होती है? देखिए जल में इसकी चाल जो होती है नॉर्मली वो देखिए 1483 मीटर सेकंड होती है, ध्यान रखिएगा, जल में ध्वनि की चाल है ना, और वायु में 332 मीटर सेकंड होती है। क्लियर? चलिए, हाइड्रोजन में 1269, पारा में 1450, कांच में 5640 और लोहा में 5130। क्लियर? चलिए 78 देखिएगा, रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल होता है देखिए Na24 का, है ना, सोडियम 24 का इस्तेमाल होता है। और चट्टानों की आयु पता लगाने के लिए U232 का, यूरेनियम 235 माफ़ कीजिएगा 235 का इस्तेमाल होता है। 79 एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? इसमें देखिएगा उसकी ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये गड़बड़ है। एक जो अच्छा ईंधन होता है उसमें ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए और प्रदूषण निम्न होना चाहिए। 80 देखिए, काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन अयस्क है एल्यूमिनियम का, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम का ये अयस्क है। 81 आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? वर्गों और आवर्त की संख्या की बात कर लें, देखिए 18 और 7 इसमें होता है, ध्यान रखिए। 82 सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? देखिए सोरेनसन के द्वारा जो पीएच स्केल है ये बताया गया था साल 1909 में। क्लियर है? किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम जब होता है तो विलयन को एसिडिक बोला जाता है और 7 से अधिक होने पे उसको बेस यानी क्षारीय बोला जाता है। 83 कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कोशिका विभाजन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, है ना, एमिटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन, मिटोसिस यानी समसूत्री विभाजन और मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, 3 प्रकार के होते हैं। 84 गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? देखिए गंजेपन की अगर हम लोग बात कर लें, इसके लिए जो कवक जिम्मेदार होता है वो होता है देखिए टीनिया कैपिटिस, ठीक है, तो हमारा 84 का सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। और त्वचा में खाज खुजली की बात कर ले तो स्कैबिज इसके लिए जिम्मेदार होता है, खाज खुजली के लिए कौन सा? स्कैबिज, ठीक है, ये ध्यान रखिए स्कैबिज। चलिए 85 चावल गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे के एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सारे उदाहरण हैं ग्रेमिनेसी कुल के पौधे के। 86 बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? सहायक हार्मोन होते हैं देखिए जिब्रेलिन्स, बी करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं हम लोग, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण निम्न से कौन नहीं है? देखिएगा बकरी जो है इसमें द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, ये सब आता है। बकरी जो है वो प्राइमरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? बकरी प्राथमिक उपभोक्ता का एग्जाम्पल हो जाएगा। 88 राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिएगा ये रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा राइबोसोम का नामकरण, है ना, 1953 में किया गया था। 89 समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की बात कर लें तो देखिएगा इनमें से कोई भी नहीं, सारे सही हैं। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, ठीक है, इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है, और इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, ये भी ठीक है, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 90 देखिएगा निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो देखिएगा पेप्सिन जो है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। 91 यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय की बात कर लें, ये आपको मिलेगा कहाँ? ब्रुसेल्स के अंदर में, ठीक है, ब्रुसेल्स के अंदर में। 92 देखिएगा
रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है? रेड क्रॉस एक संस्था है, ध्यान रखिएगा। इनको कुल मिला के 3 बारी इस प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका है। साल की अगर मैं बात करूं तो पहला मिला था 1863 में, ठीक है। उसके बाद रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें स्थापना इसकी, तो स्थापना हुआ था 1863 में। फर्स्ट प्राइज़ इनको कब मिला है? फर्स्ट प्राइज़ मिला है, देख लीजिएगा अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, तो ये 1917 में पहला मिला था। दूसरा इनको मिला है 1944 में, और तीसरा इनको जो प्राइज़ मिला है वो 1963 में मिला है। ध्यान रखिएगा इस बात का। 83, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मांडी झागोर, इसका संबंध जो है देखिए गोवा से है, ओके, गोवा से। 94, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए बीसी राय जो प्राइज़ है ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए 95, द कंपनी ऑफ वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? द कंपनी ऑफ वुमन इस बुक के राइटर की अगर हम बात कर लें, खुशवंत सिंह जी इसके राइटर हैं, ए करेक्ट होगा। 96 देखिएगा, 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए? तो इसमें पानी मिलाना होगा, है ना, 7:2 के रेशियो में, ध्यान रखिएगा। 97 देखिएगा, ए अकेला एक कार्य 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? उसको समय लग जाएगा देखिए 11 दिनों का, ठीक है। चलिए 98 देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो वो विकल्प हो जाएगा देखिए सी वाला, यानी 180। क्लियर है? 99 देखिए, लुप्त संख्या आपको पता करना है, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? तो इसमें लुप्त संख्या जो है देखिएगा 46 आएगा, ठीक है, 46 नंबर, यानी कि हमारा यहाँ पे डी वाला ठीक बैठेगा। आज का हमारा आखिरी सवाल सेट 3 से, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या पता करनी है, बतानी है आपको। त्रिभुजों की संख्या इसमें 19 है, बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने सेट 3 कंप्लीट कर लिया है। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ डेफिनेटली ही शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।